नमस्कार बच्चों, आइए अब हम पावर डेवलप्ड ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। वो एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें बहुत सारी चीजें पैरेलली कवर हो रही है। तो आइए इस न्यूमेरिकल से हम पावर डेवलप्ड कैसे होगा, ओपन सर्किटेड फील्ड हो तो क्या कंडीशन है, और सिलिंड्रिकल और साइलेंट हो तो क्या कंडीशन है, इसके बारे में समझते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बच्चों, उस क्वेश्चन में गिवन डाटा को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से गिवन डेटा को पिकअप करते हैं। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है 3.5 मेगा वोल्ट एम्पियर। एमवीए का मतलब होता है मेगा और मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। स्लो स्पीड थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। स्लो स्पीड का मतलब यहाँ पे वो जनरेटर है जो नॉर्मली स्लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ बच्चों हाइड्रो जनरेटर। और ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो जनरेटर जैसे ही मैंने बोला तो नंबर ऑफ पोल ज्यादा होना चाहिए, वो 6 से ज्यादा होना चाहिए। आई होप आगे ऐसा भी होगा। तो आगे देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर रेटेड एट 6.6 केवी हैज 32 पोल्स। तो करेक्ट हमने बोला बच्चों। सबसे पहले अगर हम रेटेड वोल्टेज की बात कर ले, वी रेटेड है 6.6 केवी। केवी का मतलब होता है किलो, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट होगा। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो 6600 वोल्ट। अब यहाँ मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, हाइड्रो जनरेटर है, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ क्योंकि स्लो स्पीड बोला तो नंबर ऑफ पोल ज्यादा होना चाहिए। तो जैसा यहाँ नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है बच्चों, 32 दिया हुआ है। आगे बोल रहा है इट्स डायरेक्ट एंड क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज मेजर्ड बाय स्लिप टेस्ट। तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एक्सडी और एक्सक्यू को मेजर करने के लिए स्लिप टेस्ट परफॉर्म करना होता है। आप उस वीडियो को जरूर जाके देख एक बार रिकॉल कीजिएगा। और जहां से जो एक्सडी और एक्सक्यू की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे बच्चों, वो इसने डिटरमाइन करके हमें दे दिया है। एक्सडी की वैल्यू उसने बोला है 9.6 ओम एंड एक्सक्यू की वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है दैट इज 6 ओम, यानी स्लिप टेस्ट परफॉर्म कर लिया है। नेग्लेक्टिंग आर्मेचर रेसिस्टेंस, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर ए की वैल्यू को लगभग में अप्रोक्सीमेटली 0 मान के चल रहा है, यानी ये यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा है। मीन्स इसके होने वाले ड्रॉप्स को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पावर डेवलप करते समय किया था, या फिर टॉर्क एंगल या लोड या पावर एंगल को कैलकुलेट करते समय हमने किया था। आगे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है बच्चों, डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन एंड एक्साइटेशन ईएमएफ नीडेड टू मेंटेन 6.6 केवी। मींस मुझे दो चीज वो बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। अभी सबसे पहले मुझे वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है, दूसरा मुझे वो बोल रहा है कि ई नॉट की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि मेरे टर्मिनल वोल्टेज को, यानी 6.6 केवी के टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन कर सके when supplying a load of 2.5 megawatt at 0.8 lagging power factor। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन में हमें लोड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लोड की जो पावर है, यानी जो पावर का लोड उसने बोला है वो दिया है 2.5 मेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा, लोड है तो मेगावाट, जबकि अल्टरनेटर का रेटिंग सबसे पहले दिया था 3.5 मेगा वोल्ट एम्पियर। यानी ये एक थ्री फेज ऑल्टरनेटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जिसकी जो रेटिंग है 3.5 मेगा वोल्ट एम्पियर है। हम ऑलरेडी पहले डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे ऑल्टरनेटर वोल्ट एम्पियर में लिखा होता है। बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल करने से यही बेनिफिट मिलता है कि एक न्यूमेरिकल से बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं, और इसलिए बोला जाता है कि थ्योरी पढ़ना उतना ही जरूरी है। यहाँ पावर फैक्टर जो बोला है बच्चों, कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर की जो वैल्यू उसने दिया हुआ है वो फिक्स वैल्यू दिया है लोड का, एंड दैट इज 0.8। मैं यही एक चीज कैलकुलेट कर लेना चाहता हूँ बच्चों, कॉस फाई और साइन फाई में क्या रिलेशन होता है। कॉस फाई इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और सिमिलरली यहाँ से साइन फाई की वैल्यू भी होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई आप यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो साइन फाई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.6। ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो जब भी कॉस फाई की वैल्यू दी हुई है आप साइन फाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। पूछ रहे हैं व्हाट मैक्सिमम पावर कैन जनरेटर सप्लाई एट रेटेड टर्मिनल वोल्टेज इफ द फील्ड बिकम्स ओपन सर्किटेड। बहुत इंटरेस्टिंग इसने क्वेश्चन हमसे पूछा कि आप मुझे पावर डेवलप बताएंगे थ्री फेज के लिए, लेकिन कंडीशन है बच्चों कि फील्ड जो है, यानी फील्ड सिस्टम जो है ओपन सर्किट है। अब आपको याद होगा मैंने आपको पावर डेवलप के टाइम में एक इक्वेशन में मेंशन किया था
कि हमारे पास पावर के दो क्वांटिटी होते हैं। एक होता है जब हमने फील्ड एक्साइटेशन दिया है, जो फर्स्ट पार्ट था 3E0V अपॉन XD इंटू साइन डेल, और दूसरा जो पार्ट था 3V0 स्क्वायर बाई 2 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन XD इंटू साइन 2 डेल। आप जस्ट पिछले वीडियो में जाके पावर डेवलप्ड को कोरिलेट कर सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप उसको कोरिलेट जरूर कीजिए। वहां से आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट है जब हमारा एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन हट गया यानी फर्स्ट पार्ट हमें यूज नहीं करना है। आइए इसको हम डिटेल में न्यूमेरिकल में समझते हैं। तो चलिए, जो गिवन डेटा है हमारे पास, इसी गिवन डेटा के बिहाफ से बच्चों अब हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम पर फेज की बात करते हैं, तो मैं निकालूंगा टर्मिनल वोल्टेज पर फेज। चूंकि स्टार कनेक्टेड है तो पर फेज को निकालने के लिए मैं बच्चों 6600 यानी जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज उसमें √3 से डिवाइड कर दूंगा। आई होप ये नया नहीं होगा, क्योंकि VP इक्वल टू VL बाय √3। और ऐसा ही करते ही मेरे पास जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा 3810। ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3810.5 वोल्ट, यानी पर फेज का टर्मिनल वोल्टेज मैंने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब मुझे चाहिए करंट। करंट के लिए मैं बेसिक फार्मूला लगाऊंगा। लोड का पावर इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू VI cos phi। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर 3 फेज के लिए होगा तो 3, सिंगल फेज के लिए होगा तो सिंगल के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ मुझे चाहिए I, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, P अपॉन V cos phi। अब आप मुझे बताएंगे P की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, तो P की वैल्यू दी है 2.5 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 10⁶। अब V की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V कैसे निकालेंगे, तो चूंकि ये लाइन है इसीलिए मैं इसको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहा हूं। तो ये अंडर √3, यानी मैं अगर लाइन के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पावर अगर निकालता तो PL की वैल्यू होती अंडर √3 VL IL cos phi। तो ये फार्मूला भी मैं निकाल सकता हूँ, और चाहो तो मैं इस फार्मूला को भी यहाँ लगा के ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अंडर √3 इंटू 6600 वोल्ट इंटू 0.8 हमारे पास पावर फैक्टर है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से I की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और I की वैल्यू आ रही है 273.37 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में करंट की वैल्यू लाइन हो या फेज हो दोनों की दोनों सेम होती है। अब तीसरा है बच्चों पावर फैक्टर एंगल मुझे कैलकुलेट करना हो, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो ध्यान दीजिएगा पावर फैक्टर एंगल यानी फाई की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो cos फाई इक्वल टू है बच्चों 0.8। तो यहाँ से मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 0.8, और इसके लिए मैं cos इनवर्स 0.8 कैलकुलेटर से करके आसानी से निकाल सकता हूँ, दैट इज 36.87 डिग्री। अब जैसे हमने cos निकाला वैसे हमें साइन की जरूरत हो तो हम साइन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमने पहले ही निकाल दिया। साइन फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0.6। XD XQ की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, तो आइए अब हम टेंडेल की वैल्यू निकालते हैं, यानी टॉर्क एंगल लोड एंगल की वैल्यू निकालते हैं, पावर एंगल की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन जो मैंने डिराइव किया था साइलेंट पोल के लिए आप उसको यूज कीजिए, कोरिलेट कीजिए। इक्वेशन क्या था बच्चों, IA साइन डेल। ध्यान दीजिएगा बच्चों जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था वो कॉमन इक्वेशन है। तो बच्चों आइए अब हम टेंडेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मुझे उसने बोला है कि आपको एक्साइटेशन एंगल निकालना हो, लोड एंगल निकालना हो, पावर एंगल निकालना हो। तो जैसे उसने मुझे पावर एंगल बोला कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं यहाँ भी टेंडेल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टेंडेल के लिए ऑलरेडी मैंने अलग से डेरिवेशन किया हुआ है बच्चों, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, और वहां से आप इस बेसिक फार्मूला को याद कर लीजिएगा, जो कि टू रिएक्शन थ्योरी यानी टू रिएक्टेंसेस के कंसेप्ट पे था, और वो था IXQ cos। ध्यान दीजिएगा बच्चों XQ और XD यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि टू रिएक्शन का कंसेप्ट है। तो IDXQ cos phi अपॉन V प्लस IXQ sin phi। अब बच्चों इसी सेम इक्वेशन में जो वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास है उन सभी वैल्यूज को यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। हमारे पास ऑलरेडी गिवन डेटा में XD और XQ स्लिप टेस्ट से हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। I की वैल्यू है 273.6, XQ की वैल्यू हमारे पास गिवन डेटा में है 6, cos phi की वैल्यू है बच्चों 0.8। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे V की मैं बात करूँ तो पर फेज वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 3810.6।
प्लस का IA की मैं बात करूं तो IA हमारे पास है 273.6, हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। यहाँ पे IA ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं ID के रिस्पेक्ट में लिख रहा था, तो IA। साथ में बच्चों यहाँ पे फिर से XQ की वैल्यू 6 हो जाएगी और 0.6 हो जाएगा sin फाई, जो हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ से आप tan डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो डेल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डेल की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स जो ये वैल्यू आएगा, और इसको पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रहा है 0.2737। तो डेल की वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा, और जो वैल्यू आ रही है दैट इज 15.3 डिग्री। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैंने कंपोनेंट, यानी मैंने मोटर के केस में लोड एंगल, टॉर्क एंगल, और जनरेटर के केस में पावर एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे चाहिए एंगल थीटा। थीटा एंगल क्या होता है बच्चों, ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जो थीटा एंगल होता है वो डेल और फाई का सम होता है। अगर मैं जनरेटर के केस में बोलूं तो इट इज द सम ऑफ डेल प्लस फाई, तो फाई प्लस डेल। अब फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। फाई की वैल्यू मेरे पास 36 पॉइंट मीन्स कॉस फाई की वैल्यू 0.8 थी, तो फाई की वैल्यू मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 36.87, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी 15.3। दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा तो फाइनल जो एंगल मिल रहा है 52.17 डिग्री। अब बच्चों हमसे जैसे उसने बोला सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए एक्साइटेशन वोल्टेज, तो यहाँ मैं ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ई नॉट की कैलकुलेशन के लिए मैं वही फेजर डायग्राम से बेसिक फार्मूला यूज कर लूंगा। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कैसे हमने ई नॉट की वैल्यू निकाली थी जब आर्मेचर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए थे। वो था V cos डेल प्लस का ID XD। तो आप मुझे बताएंगे ID XD, तो आप मुझे बताएंगे बच्चों क्या मेरे पास V cos डेल ID XD की वैल्यू नोन है, तो यस V की वैल्यू भी मेरे पास नोन है, वो है 3810.5 इंटू क्या cos डेल की वैल्यू नोन है, तो यस cos मुझे डेल पता चल गया, cos की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, तो दैट विल बी cos 15.3 डिग्री प्लस का ID XD बच्चों। तो ID की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, ID की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 215.94, और XQ की वैल्यू XD की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास स्लिप टेस्ट से हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 9.6। तो मैं 9.6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस तरीके से बच्चों मैं ई नॉट की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट कर लूंगा, और ई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5748 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा मैंने ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो अब मैं चाहूं तो वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकता हूं, लेकिन यहाँ चूंकि मैंने वोल्टेज फेज में लिया है तो या तो मैं वोल्टेज रेगुलेशन फेज में निकालूं, और अगर मैं लाइन में निकालना चाहूं बच्चों तो मुझे लाइन वोल्टेज में इस एक्साइटेशन वोल्टेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं लाइन वोल्टेज में निकाल लेता हूँ। तो मैं ई नॉट लिख लेता हूँ किसके लिए, लाइन टू लाइन। तो बस फेज में √3 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इंटू 5748, और फाइनली इस तरीके से वैल्यू आ गई 9956 वोल्ट। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। अगर परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नो लोड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100। जैसे मैंने बोला लाइन में निकालेंगे तो वैल्यू होगी 9956, और लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ था बच्चों, 6600, 6600 डिवाइडेड बाय 6600 इंटू 100। तो अगर आपको फेज में निकालना होता बच्चों तो 5748 लिखते हैं, और यहाँ पे 3810 लिखते, ध्यान दीजिएगा। तो कोई ऐसा भी निकालेगा तो गलत नहीं होगा, करेक्ट होगा, और इसकी जो आंसर आ रही है दैट इज आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज 50.85%। तो मैंने दो चीजें कैलकुलेट कर लिया बच्चों, सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लिया और ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और ई नॉट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पावर एंगल की जरूरत थी। अब ध्यान दीजिएगा मुझसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट कीजिए पावर डेवलप्ड की वैल्यू। तो पावर डेवलप्ड की वैल्यू मैं फिर से एक बार आपके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, पावर डेवलप्ड इन 3 फेज। अब आप देखिएगा बच्चों 3 फेज का निकालना है या फिर सिंगल फेज का, तो मैं पर फेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैं पर फेज लूंगा। 3 फेज के हिसाब से करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों यहाँ मैं पर फेज के हिसाब से पावर डेवलप निकाल रहा हूं, दैट इज ई नॉट इंटू वी अपॉन XD इंटू साइन डेल।
प्लस का ध्यान दीजिएगा बच्चों, v स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स टी इंटू साइन 2 डेल। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये है ड्यू टू एक्साइटेशन, यानी एक्साइटेशन होगा तो ये वैल्यू मिलेगी। अब मुझसे क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि फील्ड सिस्टम जो है वो ओपन सर्किटेड है, मतलब कोई एक्साइटेशन नहीं है। अब कोई एक्साइटेशन नहीं है बच्चों, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो मुझे वैल्यू मिलेगा पावर की वो सिर्फ मिलेगी ड्यू टू रिएक्टेंसेस, दो रिएक्टेंसेस है एक्स डी एंड एक्स क्यू, तो सिर्फ इसकी वजह से मुझे पावर डेवलप्ड का इक्वेशन निकालना है। कुछ मत कीजिए, बस आप इन्हीं में वैल्यूज को पुट कर दीजिए और डायरेक्ट पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो बच्चों जैसे एक्साइटेशन नहीं है, ओपन सर्किटेड है, तो मेरे पास जो पावर डेवलप्ड का इक्वेशन बनेगा मैं पर फेज के हिसाब से ले रहा हूं बच्चों, तो वो बनेगा टर्मिनल वोल्टेज यानी वी स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स डी इंटू साइन 2 डेल। अब यहाँ एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ बच्चों, अगर पावर डेवलप्ड मैक्सिमम चाहिए ना बच्चों, तो वो तभी होगा मैक्सिमम जब इस साइन 2 डेल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए। मींस मैक्सिमम पावर डेवलप्ड के लिए साइन 2 डेल की वैल्यू 1 मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैं इसको 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब चलिए मुझे लाइन वोल्टेज बताइए, रेटेड लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, तो 6600 वोल्ट थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6600 का होल स्क्वायर, क्योंकि VL स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्यू ऑलरेडी हमारे पास साथ शेयर्ड है, तो 1 अपॉन एक्स क्यू कितना है 6 और एक्स डी कितना है 9.6 की वैल्यू, और साइन डेल की वैल्यू, साइन 2 डेल की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया मैक्सिमम। तो मैं फाइनली इसको सॉल्व कर लूंगा और पावर डेवलप्ड पर फेज विथ और मैक्सिमम वैल्यू स्पेशली, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। वो वैल्यू आ रहा है 1361,250 वॉट, और इसको मैं चाहूं तो पीडी मैक्स किलो में या मेगा में लिख सकता हूं बच्चों, तो मेगा के लिए 10⁶ लेना पड़ेगा, तो 10⁶ के लिए मैं इन सभी वैल्यूज के आगे डिवाइड कर दूंगा 10⁶ से, तो वैल्यू आ जाएगा 1.361 मेगा वॉट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने फाइनली चार चीजें जो मुझसे बोला था, स्पेशली 3 पे उसने फोकस किया था, चौथा इनडायरेक्ट था, डेल की वैल्यू वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे 2-4 न्यूमेरिकल्स को घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख रहे हैं एक न्यूमेरिकल में कैसे हमने मल्टीपल कंसेप्ट्स को डेवलप किया है, फिर से रिकॉल किया है। वो कंसेप्ट डेवलप तभी होंगे जब आप न्यूमेरिकल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।